सुहाना मौसम हो रहा है। इस बरसात में तीखे पकौड़े खाने को मिल जाए तो हो मजा आ जाएगा। कितनी तेज बारिश आ रही है। अगर अभी इस वक्त में कार में नहीं होती तो गर्मा गर्म रसोई में आलू गोभी पालक पनीर प्याज जैसे कई सब्जियों के तीखे पकौड़े बनाकर खाती। कुछ देर बाद रीता और अनीता अपने ससुराल पहुंचती हैं। हाँ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह अनीता और रीता दोनों अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती हैं, जहां वो खिड़की से देखती हैं कि तेज तेज बारिश हो रही है। तभी दोनों देवरानी जेठानी एक साथ कहती हैं, अरे बारिश, अब तो गर्मा गर्म तीखे पकौड़े खाने चाहिए। क्या कहा जेठानी जी? पकौड़े? आप भी? हाँ देवरानी जी, मुझे भी बरसात में तीखे पकौड़े खाने बहुत पसंद हैं। लो जी, ये तो सोने पर सुहागे वाली बात हो गई। चलिए फिर मिलकर बनाते हैं दोनों देवरानी जेठानी बरसात में तीखे तीखे पकौड़े। हाँ तुम सब्जियां काट लो, मैं हरी मिर्च लाल मिर्च सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ। इससे पकौड़े में तीखापन और भी अच्छे तरीके से आएगा। अब अनीता लाल और हरी मिर्च को सिलबट्टे पर पीस लेती है। इसके बाद रीता उन सभी मिर्चियों को पकौड़े के बैटर में मिलाती है और गर्मा गर्म तीखे पकौड़े बनाकर तैयार कर लेती है और कुछ देर बाद उसे डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे पकोड़े! अरे वाह, इतने सारे तरह तरह के पकौड़े! पर बहू, आज तो तुम्हारी पहली रसोई थी। हाँ, और हमारे यहाँ तो पहली रसोई में मीठा बनाया जाता है। मुझे तो लगा था कि बहू के हाथ से खीर खाने को मिलेगी। बहू, ये पकौड़े किस लिए बनाए हैं? वो माँ जी, बाहर बरसात हो रही है ना, और बरसात के मौसम में पकौड़ी नहीं खाए तो क्या खाए? बात तो सही है, चलिए अब पकौड़े खाते हैं। अब जैसे ही परिवार वाले पकौड़े खाना शुरू करते हैं, वहीं शिखा जैसे ही पहला बाइट पकौड़े का मुंह में लेती है तो फौरन उसे उगल देती है। भाभी, ये पकौड़े बनाए हैं या बम का गोला? इसे खाकर तो मेरे कान से धुएं निकल गए। बहू, ये कैसा पकौड़ा बनाया जिसमें मिर्च के सिवा कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा? ये कैसे पकौड़े बनाए हैं आप दोनों ने? इतना तीखा? अरे हमारे परिवार में कोई इतना तीखा नहीं खाता, हम लोग सिंपल खाना खाते हैं। सिंपल खाना खाना तो ठीक है, पर पकौड़े वो तो बरसात में तीखे ही अच्छे लगते हैं। हाँ जेठानी जी, एकदम सही कहा आपने, बरसात में तो तीखे पकौड़े ही खाए जाते हैं। अब दोनों बहू का पहला दिन होता है, इसीलिए घर वाले कुछ नहीं कहते। इसी तरह अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी शाम को छत पर कपड़े उतारने जाती हैं कि तभी आसमान में बिजली कड़कती है, चारों तरफ काले बादल आते हैं और तेज तेज बारिश होने लगती है। अरे देवरानी जी, सारा टाइम क्या कपड़े उतारने में ही निकाल दोगी? देखो क्या कितनी तेज बारिश हो रही है। चलिए फटाफट तीखे तीखे पकौड़े बनाकर खाते हैं। हाँ हाँ जेठानी जी, जल्दी चलिए। अब एक बार फिर अनीता सभी हरी मिर्च लाल मिर्च को सिलबट्टे पर पीसती है। वहीं रीता पनीर प्याज गोभी पालक जैसे कई सब्जियों को काट कर उसमें सूखी लाल मिर्च का पाउडर और अनीता का दिया हुआ हरी मिर्च लाल मिर्च का पेस्ट पकौड़े के बैटर में मिलाकर तीखे तीखे पकौड़े तलने लगती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा सारा परिवार पकौड़े की खुशबू सूंघकर, आज फिर मुझे पकौड़े की खुशबू आ रही है। बाहर बरसात भी हो रही है। क्या कहा? बरसात? अरे कहीं आज फिर इन दोनों देवरानी जेठानी ने बरसात में अपने तीखे तीखे पकौड़े न बना दिए हों। अरे नहीं, रोज रोज तीखे पकौड़े कौन खाता है, आज कुछ और बना होगा। तभी सामने से अनीता और रीता अपने हाथ से सभी को गर्मा गर्म पकौड़े परोसती हैं। आज फिर से पकौड़े? जी, बरसात हो रही थी ना, तो सोचा पकौड़े ही बना ले। अब एक बार फिर पूरा परिवार दोनों बहू के हाथ के तीखे पकौड़े खाने शुरू करते हैं। तभी उनका माथा नाक गाल सब लाल पड़ जाता है और कानों से धुआं निकलने लगता है। हाय हाय दैया, जानकी तेरी इन दोनों बहू ने तो आज फिर पकौड़ों में ठोक ठोक कर रगड़ रगड़ कर मिर्ची डाला हुआ है। इसे खाकर तो मेरे पेट के पुर्जे पुर्जे हिल गए। बहू, तुम्हारे हाथ के ये रोज रोज तीखे पकौड़े खाकर तो मेरा पेट गैस का गोदाम बन गया है, किसी दिन फट जाएगा। हमसे नहीं खाए जाएंगे ये तीखे पकौड़े, तुम ही खाओ। अब सभी लोग भड़क कर डाइनिंग टेबल से उठकर चले जाते हैं। तभी दोनों देवरानी जेठानी पकौड़े को खाती हुई, जेठानी जी कहाँ तीखे हैं पकौड़े? मुझे तो लगता है इसमें अभी और मिर्ची की कमी है। हाँ सही कह रही हो देवरानी जी, मुझे भी ये कुछ खास तीखा नहीं लग रहा है। कल से मिर्ची की पूरी बरनी ही बेसन में लपेट देंगे। अब ऐसे ही बरसात में दोनों देवरानी जेठानी रोज रोज तीखे पकौड़े बनाती थी, जिसे खा खा के पूरा परिवार परेशान हो गया था। तभी एक दिन निधि और शिखा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से भीगती हुई घर आ रही होती हैं। अरे शिखा निधि, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, चलो हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर ही चलते हैं। हाँ सही कहा, इसी बहाने शिखा और निधि की आई दोनों नई भाभी के हाथ से बरसात में गर्मा गर्म पकौड़े भी खा लेंगे। क्या मेरे पकौड़े? हाँ क्या हुआ, घबरा क्यों गई? खिलाना नहीं चाहती हो क्या?
मैं तो खिलाना चाहती हूँ, पर डर इस बात का है कि तुम खा पाओगी कि नहीं। क्यों नहीं, चलो मेरे घर चलो। अब सुप्रिया और दीपिका को लेकर शिखा निधि घर पहुंचती हैं कि तभी निधि और शिखा के बोलने से पहले ही अनीता और रीता गर्मा गर्म पकौड़े उनके कमरे में लेकर आती हैं। अरे वाह, तुम्हारी भाभी ने तो गर्मा गर्म पकौड़े बना भी दिए। चलो अब तुम सब बरसात में गर्मा गर्म पकौड़े का स्वाद लो, हम दोनों देवरानी जेठानी चलती हैं। अब जैसे ही सुप्रिया और दीपिका पकौड़ों को खाना शुरू करती है, उनके कान से धुआं निकलने लगता है। पानी, पानी। शिखा, तेरी भाभी ने कैसे पकौड़े बनाए हैं जिसमें सिर्फ हरी और लाल मिर्च का ही स्वाद आ रहा है। अरे निधि, अगर तेरी भाभी को पकौड़े खिलाने का मन नहीं तो पहले ही बोल देती, हमें इस तरह मिर्ची वाले पकौड़े खिलाने की क्या जरूरत थी। चल सुप्रिया, बाहर जाकर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। इसी तरह रात को सुमन और योगेश बारिश में भीगते हुए ऑफिस से घर आ रहे थे। योगेश भैया, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, चिकन शॉप से थोड़ी चिकन खरीद लेता हूँ, चिकन के पकौड़े बनाकर खाएंगे, मजा आएगा। हाँ, और आज तो मैं पहले ही अनीता को बोल दूंगा कि पकौड़े तीखे नहीं बनने चाहिए। अब योगेश सुमन चिकन शॉप से चिकन खरीद के घर आते हैं। अनीता, बाहर तेज बारिश हो रही है, तुम गर्मा गर्म चिकन के पकौड़े बना दो। बहू पकौड़े बनाती है तो बना, पर ये तीखे नहीं बनने चाहिए। हाँ ठीक है। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आकर, जेठानी जी क्या सच में पकौड़े तीखे नहीं बनाओगी? देवरानी जी, आपको लगता है कि हम रोज तीखे पकौड़े खाने वाली देवरानी जेठानी इस चिकन का फीका पकौड़ा बनाएंगी? अब दोनों देवरानी जेठानी ससुराल वालों के इतना समझाने के बाद भी चिकन पकौड़े में भी भर भर के मिर्च डालती हैं और कुछ डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। योगेश बड़े ही शौक से चिकन पकौड़ा उठाकर खाता है कि तभी पीछे पैन से उसे तेज खांसी होने लगती है। पानी, पानी, पानी। बेटा, तू ठीक तो है ना? इतना समझाने के बाद भी तुम लोगों ने इतने तीखे पकौड़े बनाए हैं। नहीं तो, हमने तो बहुत कम मिर्ची डाला था। क्यों जेठानी जी? हाँ, डाला तो कम था, शायद आपके मुंह में छाले आ गए होंगे, इसीलिए आपको ये तीखा लग रहा है। भाभी, पकौड़े पूरे परिवार को तीखे लग रहे तो क्या सबके मुंह में एक साथ छाले आ गए? अब पूरा परिवार रोज रोज अपनी दोनों बहू के तीखे पकौड़े को खा खा कर परेशान हो गए थे। तभी एक दिन बरसात में भीगती हुई छाता लेकर सरला जानकी के घर आती है। अरे सरला, इतनी बारिश में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं तुझे ये बताने आई थी कि हमारी सोसाइटी में सभी बहू का तीखे खाने का कॉन्सर्ट हो रहा है और जिनकी बहू जीतेंगी उन्हें पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे। तभी ये बातें सुनकर अनीता और ऋतु, क्या 10,000? माँ जी, हम भी कॉन्सर्ट में हिस्सा लेंगे। देवरानी जी सोचिए, 10,000 आप जीतेंगी, 10,000 में, पूरे 20,000 रुपए मिलेंगे हमें। हाँ हाँ, दोनों बहू अपनी कमर कस लो जीतने के लिए। सरला के वहाँ से जाने के बाद, माँ जी बोलिए ना, हम भी कॉन्सर्ट में हिस्सा ले लें। हाँ हाँ ले लो, पर एक शर्त पर, अगर तुम इस कॉन्सर्ट में हार गई तो तुम कभी अपने ससुराल में तीखा खाना नहीं बनाओगी। तीखा खाना बनाने में तो हम चैंपियन हैं। हाँ माँ जी, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। 2 दिन हल्की हल्की बारिश में सोसाइटी की सभी बहुएं घर के बाहर हो रहे स्पाइसी फूड कॉन्सर्ट में एक फेमस शेफ के लिए अपने तीखे पकवान बना रही होती हैं। देवरानी जी, पूरी कोशिश करना, हमें इस तीखे पकवान के चैलेंज को जीतना है। अब कुछ देर बाद सोसाइटी की सभी औरतें फेमस शेफ को अपना स्पाइसी फूड बनाकर खिलाती हैं। अमेजिंग मिसेस तान्या, आपका खाना बहुत अच्छा बना है। कुछ देर बाद अनीता और रीता का खाना भी शेफ के आगे सर्व किया जाता है। कितना बकवास खाना बनाया है। अभी इसे मेरे सामने से ले जाओ। तीखा खाना बनाने को बोला था, लेकिन इसमें तो ठीक तरीके से नमक भी नहीं डाला गया है। आप अभी इस कॉन्सर्ट से डिस्क्वालीफाई होती हैं। पर हमने तो अच्छे से मसाले का इस्तेमाल किया था। चलिए जेठानी जी, अब बोलकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अब दोनों बहू अपना मुंह लटकाकर घर आती हैं। क्या हुआ, कॉन्सर्ट जीती तुम दोनों? नहीं माँ जी, हम डिस्क्वालीफाई हो गए। अच्छा, डिस्क्वालीफाई? फिर अपने वादे के अनुसार तुम्हें याद है ना कि तुम आज से कभी इस घर में तीखा खाना नहीं बनाओगी? हाँ माँ जी, याद है, हम कभी तीखा खाना नहीं बनाएंगे। अब तो हमें खुद तीखे खाने से गुस्सा आ रहा है। बहू के वहाँ से जाने के बाद आखिर ये दोनों हार कैसे गई? ये तो तीखा बनाने में बहुत माहिर है। हारी नहीं है, मैंने हरवाया है इन्हें। मैंने ही इनकी हरी मिर्च के मसाले में सूखा शिमला मिर्च पाउडर और लाल मिर्च के पाउडर में सूखा टमाटर पाउडर मिला दिया था, ताकि ये दोनों वो कॉन्सर्ट हार जाए और घर में कभी तीखा खाना ना बनाए। क्या बात है माँ, आपने तो कमाल कर दिया।